गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह शिष्यों जल्दी आ जाना और नहा धो के आ जाना। मैं जीवन के गूढ़ रहस्य के बारे में बता रहा हूँ। अगर वो रहस्य और उस गूढ़ रहस्य को आप लोग जान गए और उसका पालन करना सीख गए तो आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारिक बदलाव आएगा। तो सारे शिष्य जो है दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी नहा के उठ के और तैयार होके सत्संग में पहुंच जाते हैं, जहां पे गौतम बुद्ध उन सभी का इंतज़ार करते रहते हैं। जब सारे शिष्य आ जाते हैं तो देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है अपने आसन पर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। थोड़ी देर उसी मुद्रा में रहते हैं तो फिर कुछ देर तक कुछ न बोलने पर एक शिष्य जो है उठता है और बोलता है, हे महात्मा, आपने कुछ जीवन के रहस्यों के बारे में बताऊंगा बोले थे, तो वो रहस्य क्या है, कृपया भेद खोलिए। हे शिष्य, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो हर व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। थोड़ा सा संयम रखे और वो ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसका पालन कर सकता है। शिष्यों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इन 10 मौक़ों पर अगर आप चुप रह गए या शांत रह गए तो उनके फ़ायदे मैं बताऊंगा। ऐसे मौके जहां पर चुप रहने के फ़ायदे होते हैं, अगर आप गलती से भी बोल दिए तो नुकसान हो सकता है। इसलिए आज सत्संग को पूरे मन से ध्यान लगाकर सुनना। अगर आप इन 10 मौक़ों पर चुप रह गए तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। कई मौके ऐसे होते हैं जब हम अनावश्यक रूप से ज़्यादा बोल जाने पर हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए आज जो बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। तो पहला वो बात है, बिना तथ्यों के कुछ न बोले। महात्मा कहते हैं, कहीं पर अगर किसी बात को लेकर बहस हो रही हो, वहाँ पर अगर आपके पास सही तथ्य या प्रमाण न हो तो आप चुप रहिए। चुप रहने के कई फायदे हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में तभी भलाई है जब आपके पास पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्यों के कहीं बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं तो वहाँ पर आपका अपमान भी हो सकता है और आप मजाक भी बन सकते हैं। साथ ही साथ लोगों से आपका भरोसा भी कम होगा। इसलिए ऐसी जगहों पर ना बोलें या शांत रहें। कई बार किसी बहस में अपनी उपस्थिति बताने के लिए भी लोग बिना तथ्यों के बोलने लगते हैं। ऐसी जगह भी आपको शांत रहना चाहिए। अगर आप बिना तथ्यों के बोले तो बाद में आप मजाक बन सकते हैं। शिष्यों, अब दूसरा सुनिए। दूसरा ये है कि ऐसी जगह न बोलें जहां आपके बोलने से किसी के मन को ठेस पहुंचती हो। कई मौके ऐसे होते हैं जब आप कहीं पर बोलते हैं तो आपके किसी परिचित दोस्त, भाई या कलीग आपके शब्दों से ठेस पहुंचती है या पीड़ा होती है। कई बार हम अपने से कमज़ोर व्यक्ति को दबाने के लिए उसे भला बुरा कहते हैं, किसी बिना सोचे कि उनके मन को कितना पीड़ा पहुंचेगा हम लगातार बोलते जाते हैं। आज भले ही वे व्यक्ति आपसे छोटा है या पद में छोटा है, इसलिए आप उसको कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सोचिए अगर वो व्यक्ति किसी दिन आपसे पद में बड़ा हो जाए और वही व्यवहार आपके साथ करे जो आप उसके साथ कर रहे हैं, तो आपके मन को कितनी पीड़ा पहुंचेगी। तो शिष्यों, ये कभी भी ना सोचिए कि ये मेरे से छोटा है या पद में छोटा है या छोटी जाति का है या नीच जाति का है या मेरा नौकर है, इसलिए मैं उसको कुछ भी भला बुरा कहता रहूँगा और वो सुनता रहेगा बिना कुछ बोले। तो ऐसा मत कीजिए। उन मौक़ों पर भी आपको सोच समझ के शांत होकर बोलना चाहिए, क्योंकि भले ही वो आपसे छोटा हो या पद में छोटा हो, लेकिन है तो वो इंसान और उसके मन में भी दिल है। वो भी इस बातों को समझता है, जानता है। इसलिए कभी भी बोले तो सोच समझ कर बोले, या अगर आपको कुछ बोलने में कुछ बोलना ही है
तो उनको प्यार भाव से बोल सकते हैं, आदर भाव से भी बोल सकते हैं। तो शिष्यों, ये दूसरा मौका था जहाँ आपको या तो शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, या आदर सूचित वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, शिष्यों, आप लोगों को उस मौके पर शांत रहना चाहिए जब आपको गुस्सा आता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो कई बार गुस्से का परिणाम जो है हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप गुस्से वाली जगह से अलग चले जाएं या फिर शांत रहकर देखते रहें। मैं एक किस्सा सुनाता हूं दोस्तों। एक गांव में एक सांप निकला हुआ रहता है गली में। वो सांप जो है लोगों के कारण कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। लोग जो है कोई उसको कंकड़ मारता है, कोई उसे लकड़ी मारता है, तो सांप इधर उधर भागते रहता है। इधर उधर भागते भागते वो जमींदार के यहाँ चले जाता है। जमींदार के यहाँ दिखता है एक दीवार पे तलवार लटकी रहती है, तो वो उस तलवार के ऊपर चढ़ जाता है और उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आते रहता है, बहुत गुस्सा आते रहता है, क्योंकि लोग जो है चिल्लाते रहते हैं, कंकड़ मारते रहते हैं। तो सांप क्या करता है, उस तलवार को पूरी तरह लपेट लेता है और गुस्से के कारण कसते जाता है, कसते जाता है, कसते जाता है, और एक समय इतना कस जाता है कि उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। तो इससे यह शिक्षा मिलती है शिष्यों कि अगर गुस्सा आए और हम गुस्सा करें तो नुकसान हमारे स्वयं का होता है, नाश गुस्सा करने वाले का ही होता है। इसलिए अगर आप लोगों को गुस्सा आए तो जिस जगह गुस्सा वाली बात हो रही है उस जगह से आप दूर चले जाएं, और अगर हो सके तो उस जगह पे आप शांत रह जाएं। शांत रहने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, या दूर चले जाने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर किसी बात को लेकर आप लोगों को में गुस्से की तरह बहस चल रही है तो वो बहस भी शांत हो जाएगा, और वक्त के साथ साथ गुस्सा जो है कम हो जाता है। इसलिए आप गुस्सा न करें, और अगर गुस्सा आए तो उस जगह पे आप लोग को शांत रहना चाहिए। तो शिष्यों, चौथी ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग को शांत रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए जहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर बहस चल रही हो और उस मुद्दे से आपका कोई भी संबंध ना हो, तो आपको उस जगह पे चुप रहना चाहिए। आपके लिए अगर आप वहाँ पे कुछ बोलते हैं और आपका उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है तो ये आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसके लिए केवल आपका ही नुकसान होगा। जब भी कहीं दो लोगों के बीच में बहस हो रही हो तो बीच में आप ना बोलें। हाँ, अगर सामने वाला आपको बुलाकर कहे कि हमारा झगड़ा शांत कराओ या हमारे मुद्दे के बारे में कुछ बोलो, तो ऐसा बोलो कि इन दोनों का झगड़ा शांत हो जाए। लेकिन अगर उस मुद्दे से वहाँ पे चल रही बहस से आपका कोई लेना देना नहीं है तो आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए, या बिल्कुल भी शांत होकर खड़े रहना चाहिए और देखना चाहिए कि उन दोनों के बीच क्या बहस चल रही है, किस मुद्दे पर बहस चल रही है, और लगे कि उस मुद्दे से मेरा कोई लेना देना नहीं है तो आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए। पांचवा, उस जगह आप लोगों को शांत रहना चाहिए और पूरी समझदारी के साथ शांत रहना चाहिए, जहाँ पर आपके कुछ बोलने से आपके मित्र या रिश्तेदार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। अगर आप कुछ बोले और उनकी प्रतिष्ठा कम हो तो बुरा आप बन सकते हैं। जो बहस आपके शांत रहने से सुलझ सकती है उसे बेवजह बोलकर आपको बड़ा मत बनाइए। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। जैसा अगर आप कहीं पर हैं और आपके रिश्तेदार के बीच बहस चल रही है किसी और के साथ, और आप उस जगह पे कुछ बोल जाते हैं जिनसे आपके रिश्तेदार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती हो, या सामने वाला ये समझता हो कि ये कैसे ख़ानदान के लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। और ये समझदारी आपकी बनती है कि आप उस जगह पे शांत रहें।
छठवां, ऐसा जगह आपको शांत रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, अर्थात जब कोई दो व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई कर रहे हों या किसी तीसरे के बारे में भला बुरा कह रहे हों और वो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित ना हो। ऐसे मौक़ों पर आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो आज किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। इसलिए वो जब बुराई कर रहा हो तो आपको शांत रहकर, चुप रहकर उनकी बातों को सुनना चाहिए। वहाँ पे अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहिए तीसरे व्यक्ति के बारे में, नहीं तो जो व्यक्ति आज उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, भला बुरा कह रहा है, वह कल उस तीसरे व्यक्ति के पास तुम्हारे बारे में भी उल्टा सीधा बोल सकता है। इसलिए वैसी जगह पे आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। सातवां, ऐसी जगह पे शांत हो जाना चाहिए जहाँ पे आपके भावनाओं को समझने वाला कोई ना हो, या आप जो भी बातें कर रहे हो उसको सामने वाला सुन ही ना रहा हो। और अगर आप अपनी दुख पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को सामने वाले के पास व्यक्त कर रहे हैं और वो आपके बात को ध्यान न दे या आपकी जो भावनाएं हैं उसे न समझे, तो ऐसी जगह पे भी आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्योंकि कोई समझने की कोशिश किए ना करे और आप बार बार बोलते ही रहें, वह आपकी भावनाओं की कद्र ना करे, ऐसी जगह पर आपको शांत रह जाना चाहिए। अगर आप शांत नहीं रहेंगे और बोलते रहेंगे तो इसमें आप ही मजाक बन के रह जाएंगे। इसलिए ऐसे मौक़ों पर भी आप शांत रहिए। आठवां, ऐसे मौक़ों पर शांत रहना चाहिए जब आपको कोई अपना दुख पीड़ा बता रहा हो तो आपको उस जगह पे शांति से उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, न कि वो दो शब्द बोले उसके बाद आप दो शब्द बोले और ऐसा ना हो कि आप जो दो शब्द बोले उससे उसके मन को ठेस पहुंची हो या उस व्यक्ति को ऐसा ना लगा हो कि यह मेरी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है। तो ऐसे मौक़ों पर भी आपको शांत होकर सुनना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको इसलिए अपनी राज दुख पीड़ा बता रहा है क्योंकि वो समझता है कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। और अगर आप उस समय कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो उसको ये लग जाता है कि यह मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं रहा है, उल्टा मेरा मजाक बना रहा है। तो इसमें नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि अगर आप कुछ बोले और उसको दुख पहुंची या पीड़ा पहुंची और वो अपना राज इसलिए बता रहा है कि वो अपना दुख पीड़ा कम करना चाहता है, और अगर आप कुछ और बोल दिए और उसको दुख पीड़ा बढ़ गया तो वो समझेगा आप उसकी भावनाओं की कद्र ही नहीं करते हैं, तो वो अगले बार से आपको कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए ऐसी जगह पे शांत रहिए और ठंडे होके सुनिए उसकी बात को, और ऐसा लगे कि आप गंभीरता से उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और समझते हुए उसको बीच बीच में आप सांत्वना भी दीजिए और लगे कि आप उसके बातों को पूरी तरह समझ रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। तो शांत होके उसकी बातों को सुनिए। नवम, आपको उस जगह चुप रहना चाहिए जहाँ दुष्ट लोग जो हमेशा गाली गलौज करते रहते हों, या जिस रास्ते पर आप जा रहे हों वहाँ कोई गाली गलौज कर रहा हो, वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि दुष्ट मनोदशा वाले को उस समय कुछ नहीं समझा सकते, ना ही वो समझने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो हो भी सकता है कि वो पलट के आपको जवाब दे, या हो भी सकता है आपके लिए आप घातक हो। तो ऐसी मनोदशा वाले व्यक्ति जहाँ पे हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, वहाँ पे आपको चुपचाप शांत रह के आगे बढ़ जाना चाहिए। 10, आप जब सफलता प्राप्त कर लें तो उस समय भी आप शांत रहें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। इसलिए जब आप कोई सफलता प्राप्त कर ले तो
शांत रहें। हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि ढिंढोरा पीटने से लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप सफल हो जाओगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप लोग इन 10 मौक़ों पर चुप रहना सीख गए तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे और बहुत हद तक आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा जाओगे और आपका जीवन सुखमय होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत किसी मौक़ों पर चुप रहेंगे या शांत रहेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना।